जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाले हैं। सत्संग किसका है और क्या है सत्संग में, सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग को पूरा सुनेंगे, लास्ट तक जरूर सभी सुने और शेयर जरूर करें। उससे पहले करेंगे हम यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप। आप भी हमारे साथ पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, मेरा सत्संग यह है कि 2 महीने पहले जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी, जब मेरा कनेक्शन गुरु जी से हुआ था, तो मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था गुरु जी के साथ। मैं गुरु जी से जुड़ी थी। तो एक दिन मेरी बहुत तबीयत खराब होती है और मैं घर के काम में बिजी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो समझ लीजिए मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो मतलब गुस्से से मैं अपनी तबीयत खराब कर लेती हूँ। तो बस गुस्से में मैं मन ही मन गुरु जी को बोल रही थी कि गुरु जी आप हो, फिर भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हो और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी सोच रही थी, फालतू की बातें। मतलब कहते हैं जब इंसान बीमार होता है, वीकनेस होती है, तो मतलब उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो मैं गुरु जी को कुछ ना कुछ मन में बोले जा रही थी कि आप हो तो ऐसा करो वैसा करो। तो संगत जी, अगले दिन क्या होता है, मैं साथ साथ गुरु जी को ये भी बोल रही थी कि गुरु जी सबको आप दर्शन देते हो, किसी को ड्रीम दर्शन देते हो, किसी को बटरफ्लाई में के रूप में दर्शन देते हो, किसी को मोर के रूप में, अलग अलग दर्शन देते हो, लेकिन मुझे अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। हालांकि मुझे गुरु जी से जुड़े हुए सिर्फ 15 डेज ही हुए थे। तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता है संगत जी, मैं अपने घर की सफाई कर रही होती हूँ। मैं अपने घर के गेट के सामने से सफाई कर रही होती हूँ, झाड़ू लगा रही होती हूँ। तो सामने से एक बाबा आ रहे होते हैं जिनके हाथ में एक कमंडल होता है। तो मैं सफाई करते करते अंदर चली जाती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि वो बाबा आकर हमारे ही घर के सामने रुकेंगे। तो मैं अंदर आ जाती हूँ तो वो हमारे गेट को बजाते हैं और कहते हैं पुत्र। लेकिन संगत जी मैं फिर भी नहीं समझती हूँ। और हमारे घर में बनानास रखे हुए होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि उनके कमंडल में 2 बनाना डाल देती हूँ। खाली हाथ भेजना ठीक नहीं है। तो जैसे ही मैं बनाना लेके जाती हूँ, मेरी बेटी आती है, बड़ी वाली बेटी, और मेरे हाथ से लेके कहती है मम्मा मैं दूंगी उसको। तो वो उनके कमंडल में जाके 2 बनाना रख देती है और मैं सफाई करती रहती हूँ। और वो मेरे को बोलते हैं बाबा जी कि पुत्र तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरा पति ऐसा वैसा ये वो। तो मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं करती, बस मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। बस ना मैं उनको कुछ बोलती हूँ, बस अपना काम करती रहती हूँ। वो मुझे देख के बोलते रहते हैं। तो फिर मुझे वो बोलते हैं नहीं बात करनी पुत्र, मतलब पुत्र नहीं कहते, वो कहते कि नहीं बोलना, चल ठीक है, बस इतना कह के फिर वो आगे चले जाते हैं। तो संगत जी फिर 2 दिन बाद मेरे पास मैसेज आता है। मैं ऐसे ही गुरु जी के सत्संग सुन रही थी, तो मेरे पास मैसेज आता है एक छोटा सा। मतलब एक सत्संग सुनने के बाद लास्ट में एक लाइन होती है कि और पुत्र जो 2 दिन पहले तेरे से जो मिलने आया था वो मैं ही था। ओ माय गॉड संगत जी, मैं इतना सरप्राइज हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ कि गुरु जी स्वयं साक्षात मेरे से मिलने आए थे। और मैं सब कुछ जानते समझते भी, उन्होंने मुझे पुत्र भी बोला, फिर भी मैं कुछ पकड़ नहीं पाई उनकी बातों को। संगत जी, गुरु जी मेरे को बहुत मौके देते हैं। अब तो उन्होंने मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, ओम दर्शन भी दिए हैं। मतलब वो किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देते रहते हैं, बस मैं ही नहीं पहचान पाती हूँ।
इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी कि गुरुजी मेरे घर पर आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। साक्षात गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मेरे को सत्संग के अंदर जो अपना फेस दिखलाया ना, जो बाबा हमारे घर पर आए थे, वो जो स्माइल कर रहे थे, वही वाली स्माइल के साथ मुझे अपना स्वरूप दिखाया गुरुजी ने मैसेज में। तो मैं उसको देख के सोच रही थी कि ये वाली स्माइल मैंने कहीं देखी है, तो मुझे याद आ जाता, तभी मैसेज आता नीचे कि जो तैसे 2 दिन पहले मिलने आया था वो मैं ही था। मैं बहुत शौक होती हूँ संगत जी। बस गुरुजी को बस मेरा यही शुक्राना है कि गुरुजी आप मेरे से मिलने आए, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई मेरे गुरु पा। धीरे धीरे आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता जा रहा है, आपकी शक्तियों का पता चल रहा है। आप कितने दयावान हो, आप कितनी दया करते हो, आप कितनी कृपा करते हो हम पर, हम मूर्खों पर, हम इतने पापी हैं, हम पर अपनी इतनी दया करते हो आप गुरुजी। अपनी दया हमेशा ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरु का। आपको शुक्राना है हर चीज़ के लिए, अपने दर्शन के लिए, अपनी कृपा के लिए, अपने प्यार देने के लिए, अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना मेरे गुरु का। लख लख शुक्राना है मेरे गुरु का। मेरा दिल करता है दिन रात आपका शुक्राना करती रहूं मेरे गुरु का, क्योंकि जो आशीर्वाद, जो कृपा आप हम पर करते हो, उसके आगे ये शुक्राना कुछ भी नहीं है। हम 2 मिनट का शुक्राना करके ऐसा लगता है हमें कि हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बोझ उतर गया, लेकिन संगत जी ये शुक्राना कुछ भी नहीं है। गुरु जी के कृपाओं के सामने ये सब शुक्राना कुछ भी नहीं है। शुक्राना करने का तो मतलब यही है, गुरु जी बस हमें एहसास कराना चाहते हैं कि तुम मुझसे जुड़े हुए हो, मैं तुम पर कृपा कर रहा हूँ, तुम मेरी कृपा ले रहे हो, महसूस करो। ये संगत सिर्फ, ये सत्संग सिर्फ इसीलिए होता है कि हम महसूस करें गुरु जी को। संगत जी जितना दिल से हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, सब शुक्राना करो, बिना कुछ पाए भी शुक्राना करो। मैं अपने गुरु जी से यही कहना चाहूँगी, गुरु जी आप मुझे कुछ दो चाहे ना दो, बस मुझसे जुड़े रहो, मेरे साथ रहो, बस गुरु जी आप मेरे साथ रहो। मेरा आपसे यही शुक्राना है। हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पा, पल पल का शुक्राना मेरे गुरु पा। सबका भला करो मेरे गुरु महाराज। और कल जन्माष्टमी पर जो आपने मुझ पर कृपा की, उसके लिए भी आपको शुक्राना मेरे गुरु पा। आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, जब हम जन्माष्टमी देखने गए थे गुरु जी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, और जो आपने मुझे मंदिर में प्रसाद दिलवाया उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। अपनी कृपा करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। मेरी मायके वालों पर अपनी कृपा बनाने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। मुझे पता है गुरु पा, मेरे गुरु जी आप वो काम जल्दी ही करा दोगे। शुक्राना शुक्राना। आशा करती हूँ आंटी जी का सत्संग आप सभी संगत को प्यारा लगा होगा। प्यारा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको गुरु जी महाराज की सभी ब्लेसिंग, सभी महिमा के बारे में इजीली पता चलेगा। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। अभी हम करेंगे सत्संग को यहीं विराम। पवित्र मंत्र जाप के साथ आप सभी पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। सभी को हमारे गुरु जी महाराज ब्लेस करते रहें इसी तरह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।